So guys, there are the basic points. So guys, there are the some of the points on the basis I differentiate both the colleges. So let's have a look. So first point is academic process. So first point is admission process. So गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दोनों में नीट यूजी के थ्रू ही एडमिशन होता है, ठीक है, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी। लेकिन जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसके लिए हाई रैंक और हाई स्कोर चाहिए होता है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। सीट्स आर लिमिटेड होती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेज हैव 250 सीट्स और 100 सीट्स और 200 सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर on private medical college NRI quota seats are available in many colleges. Competition is extremely high in government medical college as compared to private medical college, ठीक है। एंड रिजर्वेशन बेनिफिट्स अप्लाई अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड वाइल इधर बजट्स अलाउ, ओके। जिसके पास पैसा होगा वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेगा और जिसके पास नहीं होगा वो नहीं ले पाएगा, ठीक है। बट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिर्फ आपको रैंक और एक अच्छा स्कोर चाहिए होता है एडमिशन लेने के लिए। सेकेंड है MBBS फीस, कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर क्या फ़ीस रहती है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर क्या फ़ीस रहती है। सो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो फीस रहती है ओवरऑल 20,000 टू 2 लाख तक रहती है, 20,000 टू 2 लाख तक पूरे MBBS की 5.5 ईयर्स की। वाइल इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 8 लाख टू 30 लाख मीन्स 8 लाख टू 30 लाख पर ईयर की है ये, ओके। 20 लाख टू 2 लाख ये पर ईयर की है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और 8 लाख टू 30 लाख प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की है, पर ईयर की है, ओके, सिर्फ पर ईयर की। टोटल MBBS कॉस्ट 2 से 10 लाख में हो जाती है। गवर्नमेंट मेडिकल के अंदर कॉलेज के अंदर 2 से 10 लाख में आपकी MBBS हो जाती है, वाइल इधर 50 टू 1.5 करोड़ तक लगती है। मीन्स इतने में आप 10 से 15 बार MBBS कर सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, ठीक है। अगेन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेटर है फीस के मामले में एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट, ओके। सो नेक्स्ट हॉस्टल एंड लिविंग एक्सपेंसेस, हॉस्टल और लिविंग एक्सपेंसेस। सो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ठीक है अब हॉस्टल्स मिलते हैं लेकिन वो कंफर्ट वाले नहीं होते हैं, ठीक है। हॉस्टल्स फीस आर लो, हॉस्टल फ़ी लो होती है, ऑलमोस्ट 48K टू 50K पर ईयर का होता है, ठीक है। वाइल इधर अप्रोक्स 3 लाख पर ईयर तक चला जाता है क्योंकि इधर AC ऑप्शंस होते हैं, वाईफाई, जिम्स, अटैच बाथरूम्स ये सब होते हैं, ठीक है। फीस मेस चार्जेस अफोर्डेबल 70 पर डाइट होता है, 70 रुपीज़ पर डाइट होता है, ठीक है। बेसिक फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ओल्डर, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो बिल्डिंग्स होती है वो पुरानी होती है और उनका इतना रेनोवेशन नहीं होता, टाइम टू टाइम मैनेजमेंट नहीं होता क्योंकि कोई इतना ध्यान नहीं देता है इस वजह से। बाकी प्राइवेट कॉलेज में ऑब्वियस है उनका हर साल बजट आता है, हर साल उनमें रेनोवेशन होता है, हर साल सारी चेंजेस होते हैं, तो इस वजह से हॉस्टल्स आर बेटर इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। बट उनकी फ़ीस भी ज़्यादा है, 3 लाख पर ईयर और 48 टू 50,000 पर ईयर, ठीक है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियस है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का अच्छा होता है क्योंकि वो अभी नए भी बने होते हैं और उनमें हर साल कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता है। वाइल इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बहुत पुराने बने हुए होते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओल्ड बिल्डिंग्स होती है, फंक्शनल लैब्स होती है, इक्विपमेंट्स। ये तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी आजकल सब चीज़ अच्छी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, मेनली जो मशीन्स प्राइवेट में भी नहीं है वो आजकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर भी है, ठीक है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर मॉडर्न कैंपस है, एयर कंडीशनर रूम तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिलेगी। आजकल हर क्लासरूम के अंदर आपको AC मिलेगा, स्मार्ट लैब्स इधर भी है, बेटर मेंटेनेंस इधर भी है, ओके। पेशेंट लोड एंड क्लिनिकल एक्सपोजर, कि पेशेंट का कितना लोड है, कितने पेशेंट्स आते हैं, कितने पेशेंट्स नहीं आते हैं कॉलेज के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, नॉट कॉलेज, हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। तो ह्यूज पेशेंट इनफ्लो एवरी डे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रिलाई करते हैं मोस्ट ऑफ दी पेशेंट, जो रिमोट पेशेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा रिलाई करते हैं, वो डॉक्टर्स पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कितना OPD के अंदर कितना सारे पेशेंट्स हैं। वाइल प्राइवेट डिपेंड्स करता है कि कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई अच्छा खासा प्राइवेट हॉस्पिटल है तो उधर भी पेशेंट का आउटफ्लो बहुत होता है, आउटफ्लो इनफ्लो बहुत होता है, ठीक है। इधर क्या होता है, बेटर हैंड्स लर्निंग अच्छी होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टाइप के केसेस देखने को मिलते हैं, हर टाइप की केस हिस्ट्री लेने को मिलती है, तो एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। फैकल्टी
मेनली दोनों में लगभग सेम ही होती है, क्योंकि फैकल्टी आई थिंक मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो फैकल्टी होती है वो ज़्यादा सही लगती है, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो फैकल्टी आई होती है वो एक एग्ज़ाम दे के आई हुई होती है और उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका होता है और उनको पूरा फाउंडेशन होता है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके नहीं पढ़ाना। वाइल इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दे डायरेक्टली ज्वाइन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, ठीक है, इधर शायद कोई एग्ज़ाम नहीं होता। तो हाई एक्सपीरियंस प्रोफेसर होते हैं, रिसर्च एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग्स होती है, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन एंड टीचिंग लेगेसी। वाइल इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज रेप्यूटेड कॉलेज में गुड फैकल्टी मिलेगी और मॉडर्न टीचिंग मेथड्स एंड एडवांस टीचिंग मेथड प्राइवेट में मिल सकते हैं आपको। वाइल आज के इधर भी सब चीज़ें स्मार्ट प्रोजेक्टर वगैरह से सब तरीके से पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऐसा कोई इशू नहीं है। एकेडमिक्स की बात करते हैं तो एकेडमिक्स मोस्टली दोनों में सेम होता है, क्योंकि जो कोर्स होता है वो एनएमसी के थ्रू जो होता है वही कोर्स पढ़ाया जाता है प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी, ठीक है। बस डिपेंड ये करता है कि आप कितने डेडिकेशन से उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, फैकल्टी का सपोर्ट क्या है। फैकल्टी का सपोर्ट दोनों में अच्छा है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी सपोर्ट करती है फैकल्टी, इफ़ यू आर शोइंग इंटरेस्ट इन स्टडीज़, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे तो फैकल्टी भी कुछ नहीं करेगी, ठीक है। क्लिनिकल एक्सपोजर दोनों में होता है, क्योंकि दोनों में इंटर्नशिप होती है, क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है हर साल, तो क्लिनिकल एक्सपोजर दोनों में होता है। और सेल्फ स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज टीचर तो आएगा अपना पढ़ाएगा और चला जाएगा, लेकिन जब तक आप अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आपको कोई मतलब नहीं होएगा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब इंटर्नशिप एक्सपीरियंस की इंटर्नशिप हाँ प्राइवेट में भी लगती है और गवर्नमेंट में भी लगती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप के थ्रू आपको पे आउट भी करते हैं वो, ठीक है, और प्राइवेट में आई थिंक नहीं करते हैं, ठीक है। तो पेशेंट लोड हैवी पेशेंट होता है इधर, और प्राइवेट में पेशेंट लोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल। मोर प्रैक्टिकल लर्निंग डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट, ऑब्वियस है। बिजी शेड्यूल होता है, लेस एक्टिव इन सम कॉलेजेस, एक्सपोजर टू वाइड वेराइटी ऑफ केसेस एंड गुड एक्सपोजर इन रेप्यूटेड कॉलेज। ऑलमोस्ट सेम इंटर्नशिप का, बस इधर आपको पेमेंट मिलता है, इधर आपको पेमेंट नहीं मिलता, ठीक है। 1 साल की होती है इंटर्नशिप, ठीक है। अब एमबीबीएस लाइफस्टाइल की बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनकी लाइफस्टाइल और प्राइवेट वालों की लाइफस्टाइल में क्या मेजर डिफरेंस है। आई थिंक ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, सेम है। वो भी एमबीबीएस कर रहे हैं, हम भी एमबीबीएस कर रहे हैं, ठीक है। मैं भी एक एमबीबीएस कर रहा हूँ आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर से, गवर्नमेंट कॉलेज है, एक अच्छा रिनाउंड कॉलेज है राजस्थान के अंदर, 3rd रैंक पे आता है वो, ठीक है। तो गवर्नमेंट मेडिकल डाइवर्स स्टूडेंट बैकग्राउंड, कंफर्ट लाइफस्टाइल, स्ट्रॉन्ग पीयर लर्निंग, बेटर कैंपस फैसिलिटीज, हॉस्टल लाइफ ऑफ ऑफन वेरिएंट, हाई लर्निंग एक्सपेंसेस। ऑलमोस्ट कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। पीजी प्रिपरेशन, अब ऐसा नहीं कि प्राइवेट वाले नहीं कर सकते पीजी की प्रिपरेशन, गवर्नमेंट वाले कर सकते, दोनों पीजी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। पीजी की प्रिपरेशन डिपेंड तो आपके ऊपर करता है कि आप कितनी कंसिस्टेंट हो, क्या आपने कौन सी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, आप क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग कितनी है आपकी, आपने टाइम कैसे मैनेजमेंट किया, आपने 5 साल 5.5 साल जो होते हैं एमबीबीएस के अंदर वो आपने किस तरीके से यूटिलाइज़ करें या फिर किस तरीके से बर्बाद करें। अब वो चाहे आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो, चाहे आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लास्ट है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आपने कितना इन्वेस्ट करा और कितना आपको रिटर्न में मिला। तो आई थिंक उस कंपैरिजन में गवर्नमेंट मेडिकल बहुत आगे है, कि एक तो आपको लो फीस देनी पड़ रही है, ठीक है, एक्सेलेंट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, ईजी टू रिकवर एजुकेशन कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपकी 10 लाख के अंदर आपकी एमबीबीएस हो जाती है, इधर 1.5 करोड़ में होती है, और ऊपर से इंटर्नशिप के टाइम पे आपको पेमेंट मिलता है, जबकि यहाँ पे पेमेंट नहीं मिलता, इसलिए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अच्छा है, ओके। और 12 नंबर का पॉइंट है कि किसको गवर्नमेंट मेडिकल चूज़ करना चाहिए। अगर आपका नीट में अच्छा स्कोर है, नीट में अच्छी रैंक है, तो ऑब्वियस आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑब्वियस मिल जाएगा, और मोस्टली सब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही चाहते हैं। लेकिन जिनके नंबर नहीं बन रहे, जिनकी रैंक नहीं आ रही है, जिन्होंने 2 बार 3 बार, और जिनके पास थोड़ा पैसा है, तो वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को प्रेफर करते हैं, ठीक है। जिनका बजट लिमिटेड है, मैक्सिमम क्लिनिकल एक्सपोजर चाहते हैं, वो वांट टू बेस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, और जो चाहते हैं कि अपनी डिग्री पे एक गवर्नमेंट कॉलेज का नाम हो, तो वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। तो अभी आपको बेसिक पता चला होगा कि क्या डिफरेंस है। मेजरली कोई इतना डिफरेंस नहीं है खास, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट ही होता है और प्राइवेट ही होता है, ठीक है। जब लास्ट में आपको डिग्री दी जाएगी ना, तो उस डिग्री पे कॉलेज का नाम लिखा होता है, तो वो बहुत मैटर करता है। लास्ट है एक कंपैरिजन टेबल है, मैं स्टार्ट दिया हुआ है फीस में। गवर्नमेंट कॉलेज ऑब्वियसली
ज़्यादा स्टार और प्राइवेट कॉलेज में तो बहुत फीस है। इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ गवर्नमेंट कॉलेज का आपको पता है कि नहीं होता, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं करता, कोई इतना ध्यान नहीं देता। प्राइवेट कॉलेज में होता है अच्छा। पेशेंट एक्सपोजर दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल है, डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज से कर रहे हैं आप। हॉस्पिटल कंफर्ट गवर्नमेंट में कम होता है, प्राइवेट में ज़्यादा होता है, ऑब्वियस है। क्लिनिकल रनिंग ऑलमोस्ट दोनों में इक्वल है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट में ज़्यादा है, प्राइवेट में कम है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आपको पता है नीट का एग्ज़ाम लगता है, उसमें अच्छी रैंक आनी चाहिए, अच्छे नंबर आने चाहिए, तब जाके आपको काउंसलिंग करानी पड़ती है, फिर आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो उस बेस पे बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि 30-30 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और उनमें से पेपर शायद भी 28 लाख 25 लाख बच्चे पेपर दे रहे होंगे। तो फिर उनमें से कितनी कम सीटें हैं, मीन्स अब तो फिर भी बढ़ गई है, क्योंकि काफ़ी सारे नए मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। तो उस बेसिस पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एडमिशन बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ऑब्वियस है भाई, काउंसलिंग का प्रोसेस है, एग्ज़ाम देना, सब कुछ करना, तो डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। इधर ईजी है, क्यों? पैसा है तो आप एक दिन में एडमिशन करके ले लो। अब कुछ मिथ्स बना रखे हैं कि भाई प्राइवेट कॉलेज वाले डॉक्टर्स जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाले जो डॉक्टर्स बन रहे हैं वो अच्छे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मिथ्स क्या है? प्राइवेट डॉक्टर्स आर लेस कैपेबल, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनको भी उतनी ही पढ़ाई करनी पड़ती है, उनको भी उतनी ही क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी पड़ती है जितनी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वालों को करनी पड़ती है। तो डॉक्टर स्किल डिपेंड्स ऑन द डेडिकेशन, ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूस लर्निंग, नॉट जस्ट द कॉलेज, ठीक है। उनकी डेडिकेशन, उनकी ट्रेनिंग और उनकी कंटिन्यूस लर्निंग पे डिपेंड करती है, ना कि कॉलेज पे डिपेंड करती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा मिथ क्या है? गवर्नमेंट कलीग्स ऑलवेज हैव द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भाई। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो पुराने हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आप जाके देखोगे ना तो बहुत आज के टाइम में बहुत ख़राब हो रखा है, क्योंकि कॉलेज वाले इतना ध्यान नहीं देते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट होगा तो ऑब्वियस अच्छा होता है। प्राइवेट कॉलेज हैव नो पेशेंट एक्सपोजर, ऐसा नहीं होता। आजकल हर कॉलेज के साथ हॉस्पिटल एसोसिएट होता है, तो उधर जो पेशेंट का जो आउटकम है वो अच्छा खासा होता है, ठीक है। तभी वो कॉलेज है चल पाता है, अदरवाइज़ क्योंकि एक MBBS ऐसी डिग्री है उसमें जिसमें आपको साथ में क्लिनिकल प्रैक्टिस भी मिलती है। अदरवाइज़ आप मुझे कोई ऐसी डिग्री बता दो जहाँ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नहीं। मोस्टली लास्ट में इंजीनियरिंग में इंटर्नशिप लग जाती है, लेकिन जो MBBS एक ऐसी डिग्री है उसमें आपको हर साल मतलब कि ईयरली भी आप क्लिनिकल पोस्टें लगते हैं हॉस्पिटल्स में, और जब आपका थियोरेटिकल डिग्री हो जाती है उसके बाद आपकी इंटर्नशिप भी लगती है 1 साल की, तो उसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है, ठीक है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब लाइक टू माई चैनल, है ना। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो उससे फिर मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा लो हो जाता है। अगर आप कमेंट और सब्सक्राइब करके जाते हैं तो मेरा मोटिवेशन हाई रहता है। और आपको किस और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट करके बता देना, जिससे कि मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना पाऊँ। तो टिल देन, तो चूज़ वाइसली योर डिसीजन कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना है, ठीक है। ये उन सब के लिए है जिन्होंने नीट दे दिया है या फिर जो अब नीट देने वाले हैं उन सब के लिए है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहे, और आई होप कि सबको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले और एक रिनाउंड कॉलेज मिले जिससे कि आप अपनी अच्छे से MBBS डिग्री कर पाए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।